भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज जबलपुर आगमन हुआ। डुमना विमानतल पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। जेपी नड्डा के आगमन पर उनका स्वागत करने भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी एक साथ जबलपुर रानीताल में स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां दोपहर लगभग 1 बजे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह ऐतिहासिक पल है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जबलपुर आगमन हुआ है, जिसके चलते भाजपा का हर एक कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि भाजपा परिवार के मुखिया आज जबलपुर आए और उनका मार्गदर्शन आज सभी को मिलने वाला है। 4 संभागों की बैठक रखी गई है, जिसमें उनके मार्गदर्शन से सभी कार्यकर्ता मिलकर संगठन को और मजबूत बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय में बैठक में शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज का ई लोकार्पण किया। श्योपुर में 305 करोड़ और सिंगरौली में 242 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं और दोनों मेडिकल कॉलेजों को MBBS की 100 सीटें मिली। इसी के साथ ही PPP मॉडल पर प्रदेश के धार, बैतूल, पन्ना, कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्रीय मंत्री ने MOU साइन किए। PPP मॉडल, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल कहा जाता है, जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार और एक निजी कंपनी मिलकर किसी सार्वजनिक परियोजना या सेवा का विकास, निर्माण, रखरखाव या संचालन करते हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश के 4 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रदेश में किए जाने का MOU साइन हुआ है। प्रदेश की चिकित्सा के क्षेत्र में अहम और यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत नवाचारों का राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया। लोहिया पुल सिविल लाइन पचपेड़ी में स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी उन्होंने किया। नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्योपुर, सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खोलना आदिवासी भाई बहनों के प्रति सरकार की सद्भावना की मंशा स्पष्ट कर रही है। एक साथ 200 MBBS सीट बढ़ना किसी सपने के समान है। 2003 तक प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। इतना ही नहीं, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलकर सरकार ने स्वास्थ्य की दिशा में आम जन का सपना पूरा किया है। जानकारी के मुताबिक शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाघाट ग्वारी घाट में मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होंगे। इसके बाद रात्रि भोज और रात्रि विश्राम शहर में ही करेंगे और 26 अगस्त की दोपहर 3:30 पर विशेष विमान से राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय में, क्या कुछ विषय रहेगा? माना जा रहा है 2028 मिशन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो स्वाभाविक रूप से सभी पार्टी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। संगठन की चर्चा होती है, संगठन के विस्तार की होती है, जो शासन की योजनाएं हैं संगठन के माध्यम से आम आदमी को कैसे लाभ मिले, इसका मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं हम लोगों को मिलता है। इसलिए सारे लोग आज यहाँ पर बुलाए गए। मतलब 4 मेडिकल कॉलेज के लिए MOU हो रहा है, 2 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मध्य प्रदेश उनके संकल्प को पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। इस साल 2 शुरू कर रहे हैं, पिछले साल 3 शुरू किया था, अगले साल फिर 4 करेंगे, उसके बाद अगले साल फिर 2 करेंगे और 4 जो PPP बोर्ड में आज उसका MOU हो रहा है, जो 9 बचे हुए ज़िले हैं वहाँ भी जल्दी टेंडर होगा और उनके भी MOU साइन होंगे और निजी क्षेत्र के द्वारा मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम शुरू होगा। ये बहुत ही हम लोगों को खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब आज यहाँ आ रहे हैं और महाकौशल
की पूरी बैठक ले रहे हैं। इसमें हमारा सागर संभाग भी शामिल है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो हम लोगों के लिए कुछ न कुछ नया समझने का, सुनने का अवसर मिलता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और नया कुछ नवाचार होगा इसके लिए भी देखेंगे। और बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े यहाँ प्रदेश के वो अस्पताल के उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। तो हम सब प्रदेश सरकार की ओर से उनका दिल से स्वागत करते हैं। 2019 का चिन्ह एक बार फिर शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ और सिंधिया जी की लड़ाई के कारण ये सरकार गई थी और अब दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं सोच समझ के कहते होंगे, वो उनका लुकआउट है। सर पीडीएस में जो है कई ऐसे हितग्राहियों के नाम आए हैं जो जीएसटी भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, कटवा देंगे। लोगों को नोटिस भी भेज। अरे आप शिकायत करो, कटवा देंगे।